कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने ऐवान में करारदाद पेश की। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान की सूरत हाल पर कोयटा में अहम इजलास बुला लिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में जाफर एक्सप्रेस हमले पर ब्रीफिंग। दहशतगर्दों से निपटने के लिए बड़े फैसले मुतवक्के। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की भी इजलास में शिरकत। जो दहशतगर्द होते हैं उनका कोई नजरिया नहीं होता। ये जो दहशतगर्द होते हैं इनका कोई सियासत नहीं होता। वो पाकिस्तान की अवाम की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 नहीं बना सकता है। दहशतगर्दों का कोई नजरिया और सियासत नहीं। दहशतगर्द पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले पूरी कौम को मुत्तहिद होकर मुल्क दुश्मनों को रोकना होगा। नवाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, आज कोई वजह नहीं शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 न बना सकें। हम सब जानते हैं बलूचिस्तान के अवाम अपने हुकूक मांग रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमें खुद को जो भी नाम दें उनका मकसद खून रेजी है। सबसे पहले बलूचिस्तान के अवाम को दहशतगर्दों से तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। सानह जाफर एक्सप्रेस पर पीटीआई का प्रोपेगेंडा इंतहाई शर्मनाक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, बोले तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हुआ, दहशतगर्दों ने मख्फियों को खुद छोड़ा। ये लोग दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से इनकारी हैं। ये लोग इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं, पीटीआई मुल्क की सालमियत की जंग नहीं लड़ सकती। 76 साल की गलतियों का एतराफ़ किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और पीटीआई अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। क्या बंदा हाली तो मैं शुरू होया तेरे नाल। सब ने मरना है, सब ने अल्लाह को जान देनी है, तू कल्ले ने नहीं देनी हैगी। ख्वाजा साहब का मैंने कह दिया अगर उसके अंदर कोई भी शर्म हया हो तो उसको जो है इस्तीफा देनी चाहिए। ख्वाजा साहब जो है ना डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो जिस तरह बयानिया बयान कर रहा है कि सब कुछ पीटीआई की वजह से हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारी नाली की वजह से हो रहा है। तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर वो सलाहियत नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को नाकामी का एतराफ़ करते हुए इस्तीफा देना चाहिए था। हमारे लिए पाकिस्तान सबसे पहले इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। मौजूदा हुकूमत में बहरानों से निपटने की सलाहियत नहीं। तहरीक इंसाफ हर तरह की दहशतगर्दी की मसम्मत करती है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, बोले मुल्क में आइन और कानून नहीं, ये जाली पार्लियामेंट है। असम्बली में लाए गए लोग अवाम के नुमाइंदे नहीं। ख्वाजा आसिफ के हिसाब पर पीटीआई सवार है। हुकूमत को खारिजा पॉलिसी पर नजर सानी करना होगी। जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी के पीछे भारत है। ट्रेस शुदा कॉल्स में अफगानिस्तान से राबतों का सुराग मिला है। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें हैं। अफगान उबूरी हुकूमत BLA जैसे दहशतगर्द गिरोहों को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोके। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। पाकिस्तान का अफगान हुकूमत से जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलव्विस किरदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। शफकत अली खान ने कहा, अफगानिस्तान पर हमारी बुनियादी तरजीह दोस्ताना और करीबी ताल्लुकात का फरोग है। 2 कश्मीरी तंजीमों को गैर कानूनी करार देने के भारतीय इक़दाम की मजम्मत करते हैं। आलमी बरादरी गजा में इसराइली मजालिम को रोकने में अपना किरदार अदा करे। जाफर एक्सप्रेस के तमाम यरगमाली मुसाफिर बाजियाब। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। क्लियरेंस ऑपरेशन में किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, ऑपरेशन से पहले दहशतगर्द 21 मासूम जाने ले चुके थे। FC के 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों और उनके आकाओं का गठजोड़ दुनिया के सामने वाज़ेह हो गया। ये गठजोड़ कलभूषण जाधव के वाक़े में भी देखा गया था। मुसाफिरों की वजह से इंतहाई एहतियात के साथ क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। बाजियाब मुसाफिरों का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
वाशिंगटन में पाकिस्तानी अमेरिकन कांग्रेशनल कॉकस के को चेयरमैन जनरल जैक ब्रिगमैन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के हमावास पाकिस्तानी रिपब्लिकन क्लब से मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें जारी रखने की अहमियत पर जोर, मईशत, तालीम, टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबों में दो तरफा ताउन पर भी बातचीत। जनरल ब्रिगमैन ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को उजागर किया। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को BARC में शामिल होने की दावत भी दी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात, अपोजिशन लीडर उमर अयूब की JIT में पेशी। IG इस्लामाबाद पुलिस की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम ने पूछगछ की। अलीमा खान को 14 मार्च को पेश होने का नोटिस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के शराब और असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सीनियर सिविल जज मुबश्शिर हसन चिश्ती ने समाअत की। पुलिस रिपोर्ट अदालत में जमा न करवाई जा सकी। केस की आइंदा समाअत 7 अप्रैल को होगी। कानून के इतलाक का मयार तय करना पार्लियामेंट का काम है, अदलिया का नहीं। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में दलाइल। कहा, एक शिक के बजाय हमें आईन पाकिस्तान को मजमूई तनाजुर में देखना चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। सवाल ये है, क्या फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल 1973 के आइन के मुताबिक है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तिफसार किया, क्या कल पार्लियामेंट आर्मी एक्ट में सिविलियंस के लिए मजीद शिकें भी शामिल कर सकती है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, यह सवाल अदालत के सामने है ही नहीं। सिंध असम्बली में चोलिस्तान कैनाल के खिलाफ करारदाद मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ऐवान में करारदाद पेश की। कहा, 1991 के मुआहदे में पानी की तकसीम पर गारंटी दी गई है। दरिया सिंध में ऊपर से नहरें नहीं निकाली जा सकती। सिंध की मर्जी के बगैर कोई नई नहर तामीर नहीं हो सकती। पानी की किल्लत से इंडस डेल्टा तबाह हो रहा है। ऐवान चोलिस्तान कैनाल समेत 6 नहरों को मुस्तरद करता है। विफाक और इरसा से सिंध हुकूमत से मुशावरत का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF में इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात, आलमी मालियाती फंड्स का रेवेन्यू बढ़ाने और अखराजात कम करने पर जोर। पाकिस्तानी हुकाम की राइट साइजिंग इकदामात के तहत खजाने पर बोझ कम करने पर भी ब्रीफिंग। अगले माली साल टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,000 अरब रुपए से ज्यादा रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आइंदा साल टैक्स टू GDP की शरह बढ़कर 13% तक जाने का इम्कान। वजारत खजाना ने अगले माली साल मुआशी नमू बढ़कर 4% से तजावुज कर जाने का इम्कान जाहिर किया। रवा माली साल मुआशी ग्रोथ 3.5% तक महदूद रहने की तवक्को है। पाकिस्तान और तुर्की में तिजारती हजम 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए अमली इकदाम। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत तिजारती दायराकार में मजीद अशिया शामिल करने का ऐलान। दो तरफा मुशावरत के लिए शूरा क़ुव्वत के क़याम पर इत्तफाक। सयाहत, तालीम, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर और दिफाई ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। पाकिस्तानी खेलों के सामान और जर्राही आलात के जरिए बरामदात में इजाफा किया जाएगा। तुर्की का CPEC से मुंसलिक होने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तानी ताजरों को तुर्की में कारोबारी मौक़े तलाश करने की दावत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1009 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 1,15,094 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 7 पैसे सस्ता, 279 रुपए 90 पैसे में फरोख्त। सोना 2,800 रुपए तोला महंगा, कीमत 3,09,300 रुपए हो गई। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम और जहलुम की पहाड़ी चोटियां बर्फ से ढक गईं। मरकजी शाहराह केल और वादी लीपा की सड़क रेशिया के मकाम पर बंद। बालाई इलाकों और कश्मीर में पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में भी मतला जुज़वी अबरालूद। महकमे मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 16 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में तेज धूप के साथ मौसम मरतूब। और इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद को बरे सगीर की सबसे बड़ी मस्जिद होने का एजाज हासिल। खैमे की तर्ज पर मस्जिद, फन तामीर का मुनफरिद शाहकार। फैसल मस्जिद में बैक वक्त 3 लाख अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। दीवारों पर सादिकीन की पुरानी आयात की खताती तवज्जो का मरकज।